अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो घुसकर हमला करेंगे। मुज़ाकरात की नाकामी के जिम्मेदार तालिबान है। काबुल की पूरी क़यादत भारत के हाथों में खेल रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा 4 बार ऐसा हुआ कि मुआहदा होने लगता था तो काबुल से इनकार हो जाता था। अफगान तालिबान मानते थे कि कलदम TTP अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती है, लेकिन वो तहरीरी मुआहदा नहीं करना चाहते थे। सालिसों पर अफगान तालिबान की नीयत अया हो गई। एक्स पर लिखा, पाकिस्तान के आज़म और सलाहियतों को आजमाना तालिबान रजीम के लिए बहुत महंगा साबित होगा। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दी या खुदकुश हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़ा होगा। तालिबान रजीम को खत्म करने या उन्हें गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हरगिज जरूरत नहीं। अलबत्ता तालिबान रजीम की ख्वाहिश हो तो तोरा बोरा में शिकस्त और दुम दबाकर भागने के माजी के मनाजिर दोबारा देखना दुनिया के लिए नया और दिलचस्प मंजर होगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल बरूए कार लाने का ऐलान। दहशतगर्दों, उनके ठिकानों और सहूलतकारों को नीज़ नाबूद किया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने 2 टोक बता दिया। कहा, दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकना था। कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए एक और मौका दिया। अफगान तालिबान से दोहा मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए। अफगान तालिबान ने इल्जाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। तालिबान हुकूमत अफगान अवाम को गैर जरूरी जंग में धकेलना चाहती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला की तेहरान में मुलाकात। दोनों ने मुसाफा करने के बाद बातचीत की। मुलाकात इक्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मसाइल के हल के लिए बातचीत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हमनसब सिकंदर मोमनी और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली उर्द लारेनी से भी मुलाकात हुई। Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. And I called Prime Minister Modi. I said, we can't make a trade deal with you. No, we must make a trade deal. I said, no, we can't. You're starting a war with Pakistan. We're not going to do it. And then I called Pakistan. I said, we're not going to do trade. पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल हैं जो बेहतरीन फाइटर और अजीम इंसान हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनूबी कोरिया में कॉन्फ्रेंस से खिताब। फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। कहा, 8 माह के दौरान 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। 7 तैयारे गिर चुके थे। हमने कहा जंग रोक दो तो वो रुक गए। मोदी की तरह शहबाज शरीफ की भी इज्जत करता हूँ। उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। वो अच्छे इंसान हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू अमन मुआहदे से फिर गए। ज़हूनी फौज ने जंगबंदी तोड़ दी। गजा पर बमबारी शुरू कर दी। 12 घंटों में 35 बच्चों समेत 104 फलस्तीनी शहीद कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इसराइल ने एक फौजी पर हमले का जवाब दिया है। जंगबंदी को किसी चीज से खतरा नहीं। हमास खुद पर काबू रखे। नेतन्याहू ने इसराइली फौज पर फायरिंग का इल्जाम लगाकर हमले का जवाब घटते हुए गजा के मजीद इलाके हथियाने का ऐलान किया। गजा में जंग बंदी बरकरार है। छोटी झड़पें होती रहेंगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है हमास या किसी और तंजीम ने एक इसराइली फौजी पर हमला किया था। इसराइल से जवाब की तवक्को थी। हमास ने हमले का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। हमास का कहना है इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के बावजूद हम मुआहदे पर कायम हैं, लेकिन यरगमालियों की लाशें वापस करने का अमल मुअत्तल कर रहे हैं। पाकिस्तान की गजा में इसराइली जाहिरियत की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून और अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली इक़दामात देरपा अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। रियाद के नायब गवर्नर ने अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत, मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और सरमाकारों से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मिले। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद के तरक्की के विजन को सराहा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कानून साज असम्बली में आज जमा कराए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है नून लीग के 9 अरकान असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी के अरकान और दीगर हामियों ने गुज़श्ता रोज तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए थे। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ के साथ चलने की हामी भर ली। PTI ज़राए का दावा। बताया फजलुर रहमान ने कहा है असम्बली के अंदर और बाहर ग्रैंड ऑपोजिशन का साथ देंगे। सरबराह JUI ऑपोजिशन लीडर के लिए महमूदा चकजई को वोट देने के लिए भी रजामंद। असद कैसर ने वफ्द के हमरा मौलाना से मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान ने ग्रैंड जरगे में शिरकत की दावत कबूल कर ली। PTI रहनुमाओं की मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान की दावत पर हुई है। मैं चाह रहा था कि मैं अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलूं। जब मुझे इजाजत नहीं मिली तो मैं हाई कोर्ट गया। वहाँ पर 3 जजेस बैठे, उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि मुझे मिलाया जाए। हाई कोर्ट इस्लामाबाद से लेकर अडियाला जेल तक गया और वहाँ पर रोक दिया। 3 जजेस के ऑर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक दे। 3 जजों ने मेरे बानी से मुलाकात कराने का हुक्म दिया, लेकिन फैसला नहीं माना गया। हम आवाज उठाएंगे, आइन और कानून के दायरे में रहकर तमाम हरबे इस्तेमाल करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं बानी PTI से मिलकर रहनुमाई लेना चाहता था। सूबे में अमन व अमान के लिए इक़दाम कर रहे हैं। शिबली फराज साहब की डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड हमारी पिटीशन पेंडिंग थी। पेशावर हाई कोर्ट में वो पिटीशन हमारी सैनेडाई एडजन हो गई थी। हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया है। हाई कोर्ट को दोबारा डायरेक्शन दी है कि सारे पार्टी को सुन के फिर उस पर फैसला कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने शिबली फराज की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए, सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। आपने सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार भी नामजद कर दिया है। जब उम्मीदवार नामजद कर दिया तो हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने शिबली फराज की नाअहली के केस में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार दे दिया। हाई कोर्ट को हिदायत की कि फरीकैन को सुनकर फैसला करें। सेनेट इंतखाबात में कल खुर्रम ज़ीशान को कामयाब कराएंगे। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शराब और असलहा बरामदगी केस में साबिक वज़ीर आला KP को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर की मुसलसल गैर हाजिरी के बायस अदालत ने वारंट जारी किए। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने एक और जिंदगी निगल ली। बल्दिया में दाऊद गोट के करीब मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जान बहक, डंपर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। सईदाबाद पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इलेक्ट्रॉनिक चालान 24 घंटों में 4301 चालान किए गए। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट न बांधने पर किया गया। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की गाड़ी भी जद में आ गई। 10,000 रुपए का चालान जारी। सरकारी गाड़ी IG सिंध के नाम पर रजिस्टर है। पीर मोहम्मद शाह कहते हैं गाड़ी मेरा ड्राइवर लेकर गया था। सीट बेल्ट ना पहनने पर चालान हुआ। भारी चालान के खिलाफ MQM ने सिंध असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। कहा जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम को मुअत्तल रखा जाए। कुछ लोग पैदा ही तनकीद करने के लिए होते हैं। चालान सिस्टम ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए है, पैसा बनाने के लिए नहीं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं अच्छा शहरी होने के नाते ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें। खुशी होगी कि ट्रैफिक चालान की मद में 1 रुपया भी ना मिले।
कराची हमारी अव्वलीन तरजीह है, सड़कों की तामीर जारी है। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज आवाम के लिए खोल दिया, पहले 10 दिन पुल को वन वे चलाया जाएगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ इमदाद की मंजूरी दे दी। रकम को ग्लेशियर्स टू फॉर्म्स मंसूबे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक की मामले से मंसूबे की तकमील होगी। सवात में किसानों को ज़राअत और आबपाशी की सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। मरियम नवाज ने अमरीकी सरमायाकारों को सूबे में सरमायाकारी की दावत दी। कहा पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी खुशाइंद है। माहौल दोस्त प्रोजेक्ट से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आ रही है। हुकूमत पंजाब सरहद पार से आने वाली स्मॉग के असरात कम करने के लिए कोशा है। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा पंजाब में तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार काबिल तहसीन है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज भी फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर फिर दुनिया के आलूदा शहरों में सरे फहरिस्त। कसूर की फिजा भी इंतहाई आलूदा हो गई, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 750 तक पहुंच गया। फैसलाबाद में AQI 642, मुल्तान 467, शेखुपुरा 449, झंग 427 और पत्तोकी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 376 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के शोबा तवानाई में तारीखी दिन। अमरीकी खाम तेल से लदा बहरी जहाज MT पैगासस आज लंगर अंदाज होगा। पाकिस्तान में पहली बार 10 लाख बैरल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल दरामद किया गया। अमरीकी खाम तेल से लदा बहरी जहाज 14 सितंबर को ह्यूस्टन से रवाना हुआ था। तुर्किया का यौम जमहूरिया, सदर और वजीर आजम की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा तुर्क कौम की इस्तकामत और विजन दुनिया भर के लिए मशअल राह है। हर मुश्किल घड़ी में दोनों मुल्कों ने एक दूसरे का साथ दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले पाकिस्तान और तुर्किया भाईचारे के बंधन से जुड़े हुए हैं। हमारे ताल्लुकात सदर उर्दवान की रहनुमाई में एक नए दौर में दाखिल हो चुके। मोहसिन नकवी ने कहा ये दिन तुर्किया की आज़ादी, खुददारी, इस्तकामत और कुर्बानियों की याद दिलाता है। पाकिस्तान और तुर्किया के अवाम के दिल किसी जोग्राफियाई हद के पाबंद नहीं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें लाहौर पहुंच गईं। T20 सीरीज का दूसरा मैच जुमे को खेला जाएगा। पहले मैच में शाहीनों को शिकस्त, मेहमान टीम ने 55 रन से हरा दिया। कौमी टीम 195 के हदफ के ताक़ुब में 19वें ओवर में 139 रन पर ढेर हो गई। साइम अयूब 37, मोहम्मद नवाज 36 और साहबजादा फरहान 24 रन बना सके। बाबर आजम 0, कप्तान सलमान आगा 2, हसन नवाज 3 और उस्मान खान 12 रन पर हिम्मत हार गए।